हमारा पहला सेंटेंस है, आप अपने कपड़ों को इतना ज़्यादा क्यों रगड़ रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और रूल आपके सामने है। सबसे पहले देखिए डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर क्या है यहाँ पर? क्यों? क्यों को हम कहते हैं वाई। उसके बाद इज, एम या आर किसका यूज करें डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? रगड़ने का काम कौन कर रहा है? आप। आप मतलब यू के साथ लगता है आर। वाई आर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? क्लियर, रगड़ना। रगड़ने को कहते हैं रब। रब के साथ आईएनजी लग जाएगा तो डबल बी हो जाता है रबिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? किसको रगड़ रहे हो? अपने कपड़ों को इतना ज्यादा। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। योर क्लोथ्स दिस मच। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? वाई रबिंग योर क्लोथ्स दिस मच। अब आ जाइए अगले सेंटेंस पे। वो पानी में अपनी उंगली नहीं डुबा रहा है। ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वो कौन कहते हैं? ही के साथ हमेशा इज का यूज होता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस लिए नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डुबाना को क्या कहते हैं? डिप। डिप के साथ में आईएनजी लगेगा और यहां पर भी पी दो बार आ जाता है, डिपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? पानी में अपनी उंगली। तो दोबारा एक किस चीज को पहले ये बता दिया, हिज फिंगर। उसके बाद कहां पर? पानी में, इन टू द वाटर। तो ये पूरा सेंटेंस बना, ही इज नॉट डिपिंग हिज फिंगर इन टू द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। लोग इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुक रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल आपको पता है। सबसे पहले सोचिए कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो क्रिया को कर रहा हो। यहाँ पर किस काम को करने की बात हो रही है? झुकने की बात हो रही है। झुकने का काम कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? लोग हैं। लोग को क्या कहते हैं? पीपल। पीपल कैसा सब्जेक्ट है? एक थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। एक से ज्यादा है ना, बहुवचन सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का। तो आर का ही यूज होता है। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है यहाँ पर? झुकना। झुकने को क्या कहते हैं? सोचिए, जब आप कहीं पे झुकते हैं मतलब आप बैंड होते हैं, तो यहाँ पर बैंड आएगा। उसके बाद आईएनजी, बेंडिंग। उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। झुक रहे हैं, कितना झुक रहे हैं? थोड़ा झुक रहे हैं, अ लिटिल। क्या करने के लिए झुक रहे हैं? इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए झुक रहे हैं, टू गेट आउट ऑफ दिस डोर। तो सेंटेंस बना, पीपल आर बेंडिंग अ लिटिल टू गेट आउट ऑफ दिस डोर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन कौन आपके घर जा रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल भी आपको पता है, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, उसके बाद इजएमआर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। लेकिन इस सेंटेंस में पहले तो ये देखना है कि क्रिया क्या है। क्रिया है जाना। जा रहा है, जाने की बात हो रही है। कौन जा रहा है? सब्जेक्ट कौन है? उसी के बारे में तो पूछा गया है कि कौन कौन जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है तो ऐसे में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टिपिकल रूल अप्लाई नहीं होता है, बल्कि कौन सा स्पेशल केस का रूल अप्लाई होता है, जो मैंने आपको टेंस के वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो रूल के हिसाब से जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर क्या है? कौन कौन को आपने डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के वीडियो में देखा हुआ है? हु, ऑल। और चूंकि इससे ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो आर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने के बाद गो के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? आपके घर, टू योर हाउस। हु ऑल आर गोइंग टू योर हाउस। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। राजू उसे डंडे से पीट रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट है राजू। राजू के साथ इज लगेगा। पीटने को बीट कहते हैं, उसके साथ आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, किस चीज से पीट रहा है? डंडे से। डंडे का यूज करके प्रेपोजिशंस में बताया वेद का यूज किया जाएगा, विद अ स्टिक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? राजू इज बीटिंग हिम विद अ स्टिक। नेक्स्ट, मैं वो कागज ढूंढ रहा हूं। और क्यों? अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे मैं वो कागज ढूंढ रहा हूं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल के हिसाब से कैसे बनेगा? आई एम, ढूंढने को सर्च कहते हैं, सर्चिंग।
क्या ढूंढ रहा हूँ? वो पेपर, वो कागज, दैट पेपर। आई एम सर्चिंग दैट पेपर। और उसके बाद क्या लिखा है? पर क्यों? इसके लिए सिंपल, बट वाई। आई एम सर्चिंग दैट पेपर, बट वाई। नेक्स्ट सेंटेंस, वो ठंड से कांप रहा है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। सब्जेक्ट है वो कौन कहते हैं? ही के साथ इज। उसके बाद कांपने कौन कहते हैं? शिवर, शिवर के साथ आईएनजी। ही इज शिवरिंग, वो कांप रहा है ठंड से, विद कोल्ड। नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने दो सेंटेंस है। मैं ऑफिस से निकल रहा हूं और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। दोनों ही सेंटेंसेस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का रूल आपको ऑलरेडी पता है। जब आप पहले वाले सेंटेंस को बनाओगे, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं, तो देखिए मैं निकल रहा हूं, आई एम लीविंग। लीव मतलब निकलना, आई एम लीविंग। जब आप ऑफिस से निकलते हैं, किसी जगह से, तो आपको एक बार कोई लग सकता है कि से के लिए फ्रॉम कह दें, फ्रॉम दी ऑफिस। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि जब भी हम किसी जगह से निकलते हैं, जैसे घर से, ऑफिस से, किसी भी शहर से, किसी भी एक जगह से, किसी ढाबे से, किसी बस स्टॉप से, कहीं से भी, तो आपको फ्रॉम का यूज करना ही नहीं है। सीधा सीधा उस जगह के बारे में बताना है जहां से आप निकल रहे हैं। आई एम लीविंग दी ऑफिस। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, यहां पर आई एम लीविंग ऑफिस के लिए, फॉर दी ऑफिस। तो जिस जगह आपको जाना है, उस जगह के लिए जब आप कहते हैं तो फॉर का यूज करिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं इस जगह से निकल रहा हूं, तो से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रूल आपको पता है। मैं पूछ रहा हूं, आई के साथ एम, पूछने को आस्क, उसके साथ आई एन जी। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, तुमसे कुछ। तो देखिए, अगर आप कहते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग समथिंग तुमसे, टू यू, एक तरीका ये हो सकता है आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। एक तो बात ये हो गई। और दूसरा, अगर मैं कहूं मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग, किसे पूछ रहा हूँ? तुम्हें पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। तो इस सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू, या फिर आई एम आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अभी भी काम कर रहा है। फिर से एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो के लिए ही के साथ इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है काम करना, काम करने को वर्ब कहते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। अब आ जाता है अभी भी। अभी भी के लिए हम जानते हैं कंजंक्शन यूज किया जाता है स्टिल। तो क्या हम यहाँ पर स्टिल कह दें वर्किंग के बाद? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कंजंक्शंस के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि स्टिल एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा उस सेंटेंस की मेन वर्ब से तुरंत पहले यूज किया जाता है, यानी वर्ब से तुरंत पहले। तो ये सेंटेंस कैसे बनाया जाना चाहिए? ही इज स्टिल वर्किंग। और या फिर अभी भी के लिए एक और कंजंक्शन यूज होता है, इवन नाउ। और इसका यूज हमेशा एंड में होता है, तो हमने एंड में लगा दिया ही इज वर्किंग इवन नाउ। तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत ही सिंपल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल आपको पता है, डब्ल्यू एस रिमेंबर है। कहाँ, कहाँ को वेयर, वेयर के साथ आर लगेगा। आर क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट है यू के साथ हमेशा आर लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ में आई एन जी। वेयर आर यू गोइंग? तो आपने देखा कि